हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्नोगाइज एजुकेशन। जावा वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक हम लोग लेके आए हैं इनहेरिटेंस ऑफ मेन मेथड। हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या हम मेन मेथड को इनहेरिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले इनहेरिटेंस हम समझेंगे। इनहेरिटेंस क्या होता है, अगर आपको ज़्यादा अच्छे से अगर इनहेरिटेंस देखना है तो आप मेरे इनहेरिटेंस के लेक्चर पे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल ओवरव्यू दे देता हूँ इनहेरिटेंस का क्या होता है। इनहेरिटेंस में क्या होता है फ्रेंड्स कि मान लो कि हम हमारी अगर खुद की इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि आपको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोई भी जेनरिक अगर आपको जो भी गुण मिलते हैं, है ना, वो इनहेरिट होना है, एक से लेकर दूसरी में जाना। ठीक है, तो यहाँ देखो, पीढ़ीगत जो आपको मिलते हैं जो गुण वो सब इनहेरिटेंस कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि आपके जो ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडफादर से कुछ गुण है वो आपके फादर में आए होंगे, और आपके फादर के कुछ गुण आपके आपके अंदर भी आए होंगे, और उसमें से वो गुण वो भी हो सकते हैं जो आपके ग्रैंडफादर में भी हो और आपके फादर में भी हो, दोनों में हो। वो गुण हो सकता है कि आपके पास भी आए हो, या हो सकता है ये सारे सारे गुण भी आपके पास आ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सेम ऐसे हम बात करते हैं कि जब मान लो कि अगर हमें एक क्लास के किसी मेथड को या किसी भी मेंबर को अगर मुझे किसी दूसरी क्लास में एक्सेस करना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें उसको इनहेरिट करना पड़ेगा। जैसे मान के चलता हूँ कि मैंने एक मेथड बनाया void m1 के नाम से, और ये कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवा रहा है। ठीक है, और सेम टास्क मेरी क्लास बी है, एक मैंने बना रखी है, इस क्लास बी को भी सेम टास्क परफॉर्म करवा रहा है। ठीक है, सेम टास्क परफॉर्म कराना, तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्लास बी में वापस m1 जैसा कोड लिखने के बजाय हम इस m1 मेथड को ही अगर यहाँ पर लाके कॉल कर दें, तो हमारे लिए क्या होगा कि हम उस कोड को रीयूज भी करेंगे और हमारा टाइम भी बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक क्लास के किसी भी फीचर को, फीचर इन द सेंस कि उसके मेंबर्स को अगर हम दूसरी क्लास के अंदर एक्सेस करना चाहें, तो उसके लिए हमें एक उस क्लास को नीचे वाली क्लास में, ऊपर वाली क्लास के जो भी फीचर्स हैं, यानी कि ए क्लास के जो फीचर्स हैं, जिसे हम पेरेंट क्लास भी बोलते हैं, ठीक है, या बेस क्लास भी बोलते हैं, उसके फीचर्स को नीचे वाले यानी कि बी क्लास के अंदर भेज दिए जाते हैं। ठीक है, और इसे इनहेरिटेंस बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको इनहेरिटेंस बोला जाता है। अब क्या होगा कि मेरी जो बी क्लास है उसके पास ए और बी दोनों के फीचर्स हैं, यानी कि दोनों के मेंबर्स उसके पास हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब वहीं पर अगर मैं इस बी क्लास को सी क्लास के पास भेज देता हूं, तो अब मेरी जो ये सी क्लास है, इस सी के क्लास के पास ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास तीनों क्लास के फीचर्स आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि बी क्लास में जो भी मेथड्स, जो भी मेंबर्स यहाँ पर हैं, उसे आप सी क्लास के थ्रू सी क्लास में यूज कर सकते हो, और ए क्लास के जो मेंबर्स हैं आप उसे भी सी क्लास में यूज कर सकते हो, क्योंकि इनडायरेक्टली ए के सारे गुण बी में थे, तो बी अगर हमने सी को भेजा तो बी के साथ ए के गुण भी सी में चले गए। ठीक है फ्रेंड्स, अब रही बात इनको एक्सेस करने की, तो आपको पता है कि अगर हमें किसी भी क्लास के किसी मेंबर को अगर एक्सेस करना है तो हम उसे ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पर ए क्लास या बी क्लास किसी के भी मेंबर को अगर एक्सेस करना है, तो उसके लिए मैं सी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये छोटा सा ओवरव्यू था। अगर और अच्छे से आपको देखना है तो आप मेरे इनहेरिटेंस के वीडियो सीरीज में जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने एक प्रोग्राम बनाया है। यहाँ पर देखिए, एक सिंपल के नाम से हमने प्रोग्राम बनाया। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके अंदर हमने एक मेन मेथड बनाया हुआ है। यहाँ पर हमारा मुद्दा ये है कि क्या इस मेन मेथड वाले कोड को मैं इस ए क्लास में इनहेरिट कर सकता हूँ। ठीक है, क्या इसको मैं ए क्लास में इनहेरिट कर सकता हूँ, क्योंकि अब मुझे अगर इस मेथड को कॉल करना है तो उस मेथड को कॉल करने के लिए मुझे इस ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और उस ए क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू इस मेन मेथड को कॉल करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो हम देखते हैं, ये प्रोग्राम पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बनाया है, हमने सिंपल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। ऐसे एक सिंपल क्लास हमने लिए, सिंपल क्लास के अंदर हमने एक मेन मेथड बना लिया। अब मेन मेथड के अंदर हमने क्या किया कि क्लास ए, और उस क्लास ए के अंदर सिंपल के जितने भी फीचर्स हैं वो सारे फीचर्स भेज दिए गए एक्सटेंड्स कीवर्ड के थ्रू। एक्सटेंड्स कीवर्ड क्या काम आता है, एक्सटेंड कीवर्ड इनहेरिट करने का काम आता है, यानी कि अब सिंपल के जो भी मेंबर्स थे पब्लिक टाइप के या डिफॉल्ट टाइप के या प्रोटेक्टेड टाइप के, ये सब मैंने इनहेरिटेंस के लेक्चर में बता रखा है ना। यहाँ पर हमें उस पर इतना गौर नहीं करना है। अभी सिर्फ हम इतना ध्यान देंगे कि सिंपल के जो मेथड्स हैं, सिंपल के जो मेंबर्स हैं, वो सारे मेंबर अब हमारे ए क्लास के लिए अवेलेबल हो गए, उपलब्ध हो चुके हैं। ठीक है, यानी और इसके अलावा
ए क्लास में यहाँ मैंने कुछ लिखा नहीं है, अगर यहाँ पर भी कोई भी मेथड्स अगर बने हुए होते तो वो मेथड्स भी ए के लिए अवेलेबल है, यानी ए के लिए खुद के तो अवेलेबल है ही है, इसके अलावा सिंपल क्लास के भी अवेलेबल हो चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने क्लास बनाई बी के नाम से। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन हमने इसका भी बनाया। ठीक है, इसका बनाने के बाद अब हमने देखो ऑब्जेक्ट किसका बनाया, ए क्लास का बनाया। क्यों? क्योंकि बी क्लास सॉरी सिंपल क्लास का ऑब्जेक्ट तो बनाने की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि सिंपल क्लास ने अपने सारे फीचर किसको दे दिए, ए को दे दिए। ए क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ए के नाम से। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, देखो फ्रेंड्स यहाँ पर मुझे एक स्ट्रिंग एरे लेना पड़ा। क्यों लेना पड़ा? क्योंकि मेरा मेन मेथड है वो स्ट्रिंग एरे की डिमांड कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारे मेन मेथड का ये स्टैंडर्ड सिंटैक्स होता है कि वो हमेशा स्ट्रिंग एरे को की डिमांड करेगा। तो यहाँ मैंने एक स्ट्रिंग एरे बनाया और फिर मैंने मेरा ए नाम का जो ऑब्जेक्ट मैंने बनाया था ए क्लास का, उसके थ्रू मेन मेथड को कॉल कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा ये जो मेन मेथड है ये मेन मेथड मेरा कॉल हो जाएगा, और कॉल होने के बाद फिर मेरा ये वाला प्रिंटल मेथड जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसको हम रन करवाते हैं। ये मेरा प्रोग्राम है जो यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको रन करवाते हैं हम लोग। हम जब भी प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं तो कंपाइल कराने के लिए हम सबसे पहले ध्यान ये रखना होता है कि हमने प्रोग्राम किस नाम से सेव किया हुआ है। फ्रेंड्स, हमने सिंपल के नाम से सेव किया हुआ है, तो हमको उसको कंपाइल भी सिंपल के नाम से ही कराना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ लिखा जावा सी सिंपल डॉट जावा। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो गया है, और कंपाइल होते ही यहाँ मेरे पास 3 क्लासेस भी बन चुकी हैं, ए क्लास, ए डॉट क्लास, बी डॉट क्लास और सिंपल डॉट क्लास। 3 क्लास फाइल मेरे पास बन चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब मुझे बी क्लास को रन करवाना है, क्योंकि बी क्लास के अंदर ही मेरा सारा कोड लिखा हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये मेरी क्लास बी है। ठीक है, इस क्लास बी के अंदर ही मैंने सारा का सारा कोड यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं जैसे लिखूंगा कि जावा बी और एंटर करूंगा, तो यहाँ पर देखिए कि मेरा पेरेंट क्लास मेन मेथड कौन सा है? पेरेंट क्लास मेन मेथड ये वाला, देखो ये वाला स्टेटमेंट इसी में लिखा हुआ है, पेरेंट क्लास मेन मेथड कॉल्ड। ठीक है, तो कैसे कॉल हुआ कि ये जो हमने मेन मेथड को कॉल किया था, ये मेन मेथड मेरा वहां पर एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी यहां से नेम गया, जैसे मैंने यहाँ पर मेन के अंदर एक स्ट्रिंग भेजी, स्ट्रिंग भेजते ही ये वाला मेथड कॉल हुआ, कॉल होते ही ये जो मेरा जो मैसेज मैं प्रिंट करवाना चाहता था, पेरेंट क्लास मेन मेथड, ये मैसेज मेरा प्रिंट हो गया पीछे, और उसके बाद मेरा ये वाला स्टेटमेंट के थ्रू चाइल्ड क्लास मेन मेथड कॉल हो गया। देखिए पहले पेरेंट क्लास मेन मेथड कॉल हुआ, ठीक है, और उसके बाद फिर चाइल्ड क्लास मेन मेथड कॉल हुआ। ठीक है फ्रेंड, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये वाला जो मेन मेथड है, ये मेन मेथड मेरा ए क्लास के अंदर इनहेरिट हुआ, ए क्लास के अंदर इनहेरिट हुआ, इसीलिए हम ए क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, साथ के साथ पसंद भी आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है, समझ में आया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।